नमस्कार दोस्तों। एक नई अपडेट अभी अभी सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्री एवं मेंस का सिलेबस चेंज हो गया है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि क्या परिवर्तन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एमपीपीएससी में। ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। तो इसमें लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेसिडेंसी एरिया इंदौर राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा तथा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के पुनरीक्षित पाठ्यक्रम के संबंध में राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक तथा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा मतलब कि प्रारंभिक परीक्षा और राज्य सेवा मुख्य परीक्षा दोनों में परिवर्तन हुआ है। प्रभावशील पुनरीक्षित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की वेबसाइट पर दिनांक 18/1/24 मतलब कि आज 18 जनवरी 2024 को प्रकाशित किया जा रहा है। अभ्यर्थी को वेबसाइट से डाउनलोड करना है। तो इसमें क्या परिवर्तन किया है, यहाँ तो 200 अंक का ही है प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र द्वितीय दोनों 200 अंक के हैं, 2 घंटे का है। तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है। इसके बाद हम देख लेते हैं यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 ही यूनिट है, परंतु यहाँ सबसे बड़ा अपडेट यूनिट 10 में दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। यहाँ पे पुराने सिलेबस के अनुसार यूनिट 10 में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक संस्थाएं थीं, मगर इस वाली नए सिलेबस के अनुसार वो आयोग वगैरह सांविधिक और संवैधानिक संस्थाएं सभी हटा दी गई हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में यूनिट 10 में सबसे ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर यूनिट 10 में मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, मध्य प्रदेश की विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य यूनिट के नाम से जोड़ा गया है। यूनिट 9 में देखते हैं क्या परिवर्तन है। यूनिट 9 में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान। सबसे पहला इसमें शब्द जो डाले हुए हैं कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान मतलब फंडामेंटल कंप्यूटर पूछेंगे ये। इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ये तो पुराना ही है। रोबोटिक्स पुराना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी ये पहले से है। ई गवर्नेंस पहले से है। इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स ये भी पहले से है। ये सब पुराना पहले से है। इसमें जो जोड़ा गया है कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, ये नया है। कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान। अब यूनिट 8 में देखते हैं कि इसमें क्या हमें नया मिलता है। यूनिट 8 में अंतर्राष्ट्रीय सामायिक घटनाएं, राष्ट्रीय सामायिक घटनाएं और मध्य प्रदेश की सामायिक घटनाएं। इनके पुराने सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं स्थान इसमें लिखा था। महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताओं एवं पुरस्कार, ये सब चीज़ें हटा के सीधे सीधे शब्द लिख दिए गए हैं इनके द्वारा कि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं। समसामयिक घटनाओं के अंतर्गत यही सब सारी चीज़ें आती हैं जो पुराने सिलेबस में दिया हुआ है। तो इसमें भी कोई बड़ा अपडेट नहीं है। यूनिट 7 में देख लेते हैं दोस्तों क्या परिवर्तन है। यूनिट 7 में विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान। विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, तो ये वाला पहला नया है। दूसरा है भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां, ये तो पहले से ही है। ठीक है। उपग्रह, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां, ये भी पहले से है। मानव शरीर संरचना भी पहले से है। पोषण आहार, पोषक तत्व एवं कुपोषण, पोषण आहार पोषक तत्व भी पहले से है। अनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, कारण प्रभाव, निदान एवं कार्यक्रम, तो ये है नया जोड़ा हुआ है दोस्तों। ये जो है ये नया जोड़ा है। जो बीमारियों के अनुवांशिक रोग हैं, सिकल सेल एनीमिया, इसके कारण, इसके प्रभाव, निदान और कार्यक्रम, 2 बीमारियों का है, अनुवांशिकी और सिकल सेल एनीमिया। उसके बाद स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम, संक्रामक रोग, उनकी रोकथाम, सूचकांक, ये भी दोस्तों नया जोड़ा हुआ है। सतत विकास की अवधारणा एवं एसडीजी ये भी नया जोड़ा हुआ है। पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता और पर्यावरणीय,
जैव विविधता और पर्यावरण तो पुराने उससे है, और प्रदूषण और प्राकृतिक और आपदाएं एवं प्रबंधन, तो ये भी पुराना है। तो दोस्तों ये 4 चीज़ें नहीं जोड़ी हैं, यूनिट 7 में 4 चीज़ें नहीं जोड़ी हैं, नई जोड़ी हुई हैं। अब इसके बाद यूनिट 6 में देख लेते हैं दोस्तों क्या परिवर्तन है। यूनिट 6 जो है हमारी भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था मतलब कि इकोनॉमी की जोड़ दी है। इकोनॉमिक में लगभग सारा ही कुछ चेंज हो गया। यूनिट 6 और यूनिट 10 लगभग पूरा चेंज है, पूरा चेंज है। यूनिट 6 पहले भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था थी, मगर अब ओनली भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के नाम से है। पहले भारत में वित्तीय संस्थाएं थीं, पुराना वाला है ये बाहर आखिरी से, और भारत की विदेशी व्यापार की नीतियाँ, ये नया जोड़ा है। भारतीय अर्थव्यवस्था, नवीन प्रवृत्तियाँ, कृषि उद्योग क्षेत्र, ये भी नया जोड़ा हुआ है। जीडीपी, ओपीआर की प्रगति, ओडीओपी की प्रगति, अधोसंरचना, ये भी पुराना है कुछ। इसमें दोस्तों कुछ नया कुछ पुराना है, तो मगर इकोनॉमिक अच्छे से पढ़ना है, इकोनॉमिक पूरी आ गई है। इसके अलावा यूनिट 5 में देखते हैं क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। यूनिट 5 में हमने देखा है भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में, अच्छा सब्जेक्ट वाइज ये अलग कर दिया। ये पुराने इसमें 5 में कुछ इकोनॉमिक थी, अब ये 5 में से हटा के संवैधानिक व्यवस्था इसमें जोड़ दी हैं। संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था, सर्वोच्च संवैधानिक संशोधन, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक और सांविधिक आयोग एवं संस्थाएं। तो दोस्तों यूनिट 10 को उठा के सीधा यूनिट 5 में एक पॉइंट में रख दिया है। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्री परिषद, विधानसभा, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायती राज, नगरीय प्रशासन व्यवस्था, सुशासन, अभिशासन व्यवस्था, ऊपर नीचे हो गई हैं दोस्तों। यूनिट 4 में देखते हैं, यूनिट 4 में क्या परिवर्तन मिलता है। मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश के भूगोल में तो वनोपज, नदियाँ, पहाड़ियाँ, पठार, ये तो है ही, जलवायु है, प्राकृतिक संस्थान है, प्राकृतिक संस्थान में मिट्टियाँ, खनिज हैं, प्रमुख फसल, जल संसाधन, सिंचाई परियोजना, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, मध्य प्रदेश की प्रमुख उद्योग, जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व, नगरीकरण, ये लगभग पुराना ही है सब कुछ, इसमें थोड़ा बहुत ही अंतर है। यूनिट 3 में देखते हैं, यूनिट 3 में क्या जोड़ दिया है, भारत का भूगोल, और पहले था यूनिट 3 में मध्य प्रदेश का भूगोल। तो भारत के भूगोल में पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार, नदियाँ, झीलें, जलवायु, अल नीनो, ला नीनो, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, मतलब ये जलवायु की घटनाएं आ गई हैं पूरी। प्राकृतिक संस्थान आ गए, वन, खनिज, जल संसाधन, प्राकृतिक संसाधन आए, वन, खनिज, जल संसाधन, प्रमुख फसलें, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति की रणनीति, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, भारत में प्राकृतिक खतरे, आपदाएं, जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, ग्रामीण, नगरीय प्रवास। तो इसमें पूरा भारत का भूगोल है। ये सिलेबस बहुत सही है। यूनिट 2 देखते हैं, यूनिट 2 में मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। तो जो पहली यूनिट थी वो, पहले जो फर्स्ट यूनिट थी वो अब यूनिट 2 में आ गई है, लगभग उसमें सेम है सब कुछ, ये पहले से ही हैं सब सारी चीज़ें, तो ये तो ठीक है। और इसके अलावा यूनिट 1 में भारत का इतिहास, तो भारत का इतिहास में सब कुछ आ गया है। संकल्पना का विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षड्दर्शन, स्मृतियाँ, असमिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ये सब कुछ आ गया है दोस्तों। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व, उत्सव, ये सब कुछ भारत का इतिहास पूरा पढ़ना है। देखो बहुत अच्छा सिलेबस है प्री का, इन्होंने रखा है भारत का इतिहास, सीधा सीधी कहानी, इतिहास में सब कुछ पढ़ना है। मध्य प्रदेश का इतिहास यूनिट 2 में मिल जाएगा, इतिहास के साथ आपको संस्कृति और साहित्य भी पढ़ना है। ठीक है, ये हो गए यूनिट 1 और यूनिट 2, भारत और मध्य प्रदेश का इतिहास ख़त्म। यूनिट 3 में देखेंगे और 4 में देखेंगे तो भारत का भूगोल और मध्य प्रदेश का भूगोल, ये ख़त्म भूगोल। उसके बाद 5 और 6 में देखोगे तो भारत की
एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। और उसके बाद 6 में देखोगे तो भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, ये एक साथ आ गई, भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। उसके बाद ये तो हो गए। अब इसके बाद हम देखेंगे सीधा विज्ञान, साइंस वाला पोर्शन यूनिट 7 में आ गया, करंट वाला पोर्शन पूरा 8 में आ गया, कंप्यूटर साइंस पूरा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी पूरा 9 में आ गया। और इसके अलावा बचा कुचा जो मध्य प्रदेश से संबंधित है स्पेशल, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, तो मध्य प्रदेश की जनजातियाँ आ गया यूनिट 10 में। तो दोस्तों प्री का सिलेबस चेंज होने के बाद लगभग सब कुछ वही है, पढ़ना वही है, थोड़ा सा इन्होंने ऊपर नीचे कर दिए हैं, कुछ चीज़ें बढ़ा दी हैं, घटाई तो बहुत कम है, मतलब ना के बराबर, सब कुछ बढ़ा ही हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में हम देखते हैं मेंस का सिलेबस क्या दिया है इन्होंने। मेंस का सिलेबस 3-3 घंटे का प्रश्न पत्र वही हैं सब। आवा में 6 प्रश्न पत्र हैं। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान तकनीकी, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन एवं केस स्टडी, उद्यमिता प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी, सामान्य हिंदी, व्याकरण, निबंध। कोई ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें। इसमें थोड़ा सा अधिकतम शब्द संख्या प्रति प्रश्न ये बढ़ा दिया है, 20, 60, 200 कर दिया है। ये 60। ये इतिहास हो गया, ये भूगोल हो गया बा में। द्वितीय प्रश्न पत्र में संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक हो गया। इसको अपन अगली वीडियो में देखते हैं दोस्तों, मेंस का पेपर क्या चेंज किया है सिलेबस में इन्होंने। धन्यवाद दोस्तों।